आज का हमारा विषय है पर्यावरण एवं प्रदूषण का जनजीवन पर प्रभाव। सबसे पहले जानते हैं पर्यावरण क्या है। पर्यावरण अर्थात एनवायरनमेंट, ये शब्द दो शब्दों से मिलकर बना है, परि और आवरण, जिसमें परि का अर्थ है हमारे चारों ओर और आवरण का अर्थ है जो हमें चारों ओर से घेरे है, अर्थात वो आवरण जो हमें चारों ओर से घेरे हुए है उसको पर्यावरण कहते हैं। जैसा कि इस चित्र में हम देख रहे हैं हमारा पर्यावरण, इसमें हमारे चारों ओर जल, भूमि, वायु, नभ आदि ये सब मिलकर हमारा पर्यावरण बनाते हैं। ये एक और चित्र है जिसमें आपको पहाड़, नदियाँ, घास के मैदान और आसमान दिखाई दे रहा है। ये सब भी हमारे पर्यावरण के ही अंग हैं। ये एक और चित्र है जिसमें आप पर्यावरण के अन्य रूप देख रहे हैं। हमारा पर्यावरण विभिन्न घटकों से मिलकर बना होता है। इसे 3 भागों में बांटा गया है। सबसे पहला है भौगोलिक अथवा प्राकृतिक पर्यावरण। भौगोलिक या प्राकृतिक पर्यावरण हमारे चारों ओर का वो वातावरण है जिसमें हम रहते हैं। इसमें आपका भूमि, जल, वायु, ऊष्मा, ध्वनि, नमी, प्रकाश आदि पदार्थ आते हैं। दूसरा भाग है जैविक पर्यावरण। जैविक पर्यावरण हमारे पर्यावरण में उपस्थित सजीवों से मिलकर बनता है और पर्यावरण में सजीव में आते हैं आपके समस्त जीव जंतु, जिसमें मानव भी है, और समस्त वनस्पति या पेड़ पौधे। तीसरा प्रकार है सामाजिक पर्यावरण। मनुष्य एक सामाजिक प्राणी है जो विभिन्न व्यवस्थाओं के बीच में रहता है, जैसे परिवार, आस पड़ोस, समाज, विद्यालय और कार्यालय आदि। यानी सभी स्थानों पर हम अनेक लोगों के साथ उठते बैठते बातचीत करते हैं और ये सब मिलकर हमारा सामाजिक पर्यावरण बनाते हैं, जिसका प्रभाव हमारे व्यक्तित्व पर बहुत अधिक होता है। इसके साथ ही हम एक और इसमें जोड़ लेंगे जिसको हम सांस्कृतिक पर्यावरण कहते हैं। सांस्कृतिक पर्यावरण हमारी परंपराएं, धर्म, भाषा, रीति रिवाज जो हमारे पूर्वजों से हमें प्राप्त होते हैं, वो हमारा सांस्कृतिक पर्यावरण कहलाता है। अब देखते हैं पर्यावरण के लाभ। सबसे पहला लाभ है शुद्ध वायु। सभी जीवों को श्वसन के लिए शुद्ध वायु की आवश्यकता होती है और शुद्ध वातावरण में ही हमें शुद्ध वायु, ऑक्सीजन प्राप्त होती है। दूसरा लाभ है शुद्ध जल। जल जीवन का आधार है और शुद्ध वातावरण में ही शुद्ध जल की प्राप्ति होती है। तीसरा लाभ है पौधों से प्राप्त पदार्थ। आप सभी जानते हैं जितनी चीज़ों का हम सेवन करते हैं, फल, सब्ज़ी, अनाज, मेवा, मसाले, ये सारी चीज़ें हमें पौधों से ही प्राप्त होती हैं। चौथा लाभ है उचित वातावरण, यानी शुद्ध वातावरण जिसमें हमें ऑक्सीजन और नमी आदि प्राप्त होती है। पांचवा है उपजाऊ भूमि। उचित वातावरण में हमारे भूमि को भी उपजाऊ बनाए रखने की क्षमता होती है। छठा लाभ है भूमि संरक्षण। पौधे जो हैं वो मिट्टी को कटने से रोकते हैं, उसकी जड़ें उसको मजबूती से पकड़े रहती हैं। इस तरह ये हमारे भूमि का संरक्षण करते हैं। और सातवां है मुख्य लाभ जीवों का संरक्षण। सभी जीव हमारे वातावरण पर निर्भर हैं। यदि वातावरण अनुकूल है तो जीव जीवित रहते हैं, अन्यथा उनकी धीरे धीरे उनकी मात्रा में कमी हो जाती है। अब देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण। पर्यावरण के विभिन्न घटक जैसे वायु, जल, भूमि आदि में
यदि कोई ऐसा परिवर्तन होता है जो हमारे जीवों के लिए हानिकारक है, उसे हम प्रदूषण कहते हैं। अर्थात पर्यावरण का खराब होना प्रदूषण कहलाता है। जैसा कि यहाँ इस चित्र में आप देख रहे हैं, वातावरण में धुआं ही धुआं दिख रहा है। ये पर्यावरण प्रदूषण की स्थिति है। इसी प्रकार से एक और चित्र अभी आप देखेंगे। यहाँ पर हम देखते हैं विभिन्न कारखानों से धुआं निकल रहा है और ये धुआं हमारे पर्यावरण को प्रदूषित करता है। अब देखते हैं पर्यावरण प्रदूषण के क्या कारण हैं। सबसे पहला और मुख्य कारण है औद्योगीकरण। आप जानते हैं वनों को काटकर उनके स्थान पर बड़े बड़े कारखाने और रहने के लिए कॉलोनियाँ बना दी गई हैं। इससे हमारा पर्यावरण सबसे अधिक प्रदूषित हुआ है, क्योंकि पर्यावरण को शुद्ध करने का प्रमुख काम पौधों का होता है। पौधे ही उसकी हानिकारक गैसों को हटाकर उसके स्थान पर शुद्ध वायु ऑक्सीजन देते हैं। दूसरा मुख्य कारण है रासायनिक अपशिष्ट। विभिन्न कारखानों से निकलने वाला रासायनिक अपशिष्ट नदियों में बहा दिया जाता है, यह भी मुख्य कारण है। तीसरा कारण है विभिन्न स्रोतों से निकलने वाला धुआं, जैसे फैक्ट्रियों से निकलने वाला और घरों या गाँव में जो ईंधन जलाया जाता है उससे निकलने वाला धुआं भी हानि पहुंचाता है। चौथा कारण है शहरों का कूड़ा करकट। घरों से निकलने वाला कूड़ा ये भी वातावरण को अशुद्ध करता है। पांचवा कारण है मल मूत्र निस्तारण। ये सब निकलने वाला शहरों का कूड़ा जो है वो भी अधिकतर जल में मिला दिया जाता है। छठा है अधिक जनसंख्या। बढ़ती हुई जनसंख्या के लिए प्राकृतिक संसाधनों की भी आवश्यकता अधिक होती है और इसके अधिक उपयोग से धीरे धीरे ये हमारा पर्यावरण प्रदूषित होता जा रहा है। अगला कारण है मशीनों और वाहनों का शोर। ये ध्वनि प्रदूषण का मुख्य कारण है। और अंतिम आठवां कारण है रासायनिक उर्वरक। खेती के लिए विभिन्न प्रकार के खादों का उपयोग किया जाता है, जो जल के साथ हमारे भूमिगत जल में पहुंचकर हमारे स्वास्थ्य के लिए हानिकारक होते हैं। साथ ही ये खाद्य पदार्थों में भी पहुंच जाते हैं और इन खाद्य पदार्थों को खाने से हमारे शरीर में इनका वाहन होने लगता है। आइए अब देखते हैं प्रदूषण कितने प्रकार का होता है। हमारे पर्यावरणीय घटकों के आधार पर प्रदूषण को निम्न भागों में बांटा गया है। मृदा प्रदूषण, वायु प्रदूषण, जल प्रदूषण, ध्वनि प्रदूषण और एक और अन्य प्रदूषण है जिसे हम कहते हैं रेडियोधर्मी प्रदूषण। अब देखते हैं पहला मृदा प्रदूषण। मृदा प्रदूषण क्या है? मृदा के भौतिक, रासायनिक या जैविक गुणों में कोई ऐसा परिवर्तन जिसके प्रभाव से मानव में किसी प्रकार की हानि होती है, उसे हम मृदा प्रदूषण कहते हैं। इसका कारण मुख्य रूप से विभिन्न प्रकार के रासायनिक पदार्थ, कीटनाशक पदार्थ, रासायनिक उर्वरक और विषैली गैसें या नष्ट न होने वाला कूड़ा करकट जैसे पॉलीथीन, कांच, प्लास्टिक आदि। अब देखते हैं मृदा प्रदूषण का क्या प्रभाव पड़ता है। मृदा प्रदूषण के कारण धीरे धीरे मिट्टी की उपजाऊ शक्ति कम हो जाती है और मृदा में उपस्थित ये प्रदूषण जल में भी पहुंचकर जल को प्रदूषित करता है और प्रदूषित जल से बहुत सारे रोग हो जाते हैं। अब देखते हैं मृदा प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं। जैसा कि आप देख रहे हैं, विभिन्न प्रकार की कृषि गतिविधियां यानी उर्वरकों का उपयोग, औद्योगिक कचरा, लैंडफिलिंग से होने वाला रिसाव, घर का कूड़ा करकट खुली जगह पर फेंकना, पॉलीथीन और प्लास्टिक का उपयोग तथा अनियंत्रित पशुचारण इसके मुख्य कारण हैं। मृदा प्रदूषण रोकने के उपाय।
इसके लिए हम कूड़ा करकट आदि का निस्तारण उचित प्रकार से करें। कारखानों से निकलने वाले अपशिष्ट रासायनिक पदार्थों को भूमि में जाने से पूर्व उसका निस्तारण करें। समस्त रासायनिक खादों और उर्वरकों का उपयोग कम से कम करें। अब देखते हैं वायु प्रदूषण। आप जानते हैं वायु में वातावरण में विभिन्न गैसों का एक निश्चित अनुपात है। यदि उस अनुपात में किसी प्रकार की कोई कमी या वृद्धि होती है तो वह अवस्था कहलाती है वायु प्रदूषण। वायु प्रदूषण के प्रभाव में सबसे पहला और अधिक प्रभावी जो कारक है वो है हमारा श्वसन तंत्र। इससे प्रभावित होता है और श्वसन संबंधी बहुत सारी बीमारियां जिसमें दमा, फेफड़ों का कैंसर, खांसी आदि मुख्य रोग हैं। दूसरा प्रभाव है इसका ग्लोबल वार्मिंग। प्रदूषण के कारण सूर्य का विकिरण पूरी तरह से वापस नहीं जा पाता और इसी कारण से हमारी पृथ्वी का तापमान धीरे धीरे बढ़ता जा रहा है। और एक प्रभाव है मुख्य प्रभाव, अधिक औद्योगिक कारखाने जहाँ पर होते हैं वहाँ पर वर्षा जब होती है तो वर्षा के साथ वातावरण में घुली हुई विषैली गैसें पानी के साथ घुलकर अम्ल बनाती हैं और ये अम्ल वर्षा के रूप में फिर नीचे आता है और वहाँ पर वातावरण में पौधों या जंतुओं को भी हानि पहुँचाता है। इसे हम अम्ल वर्षा कहते हैं। आइए अब जानते हैं वायु प्रदूषण के मुख्य कारण क्या हैं। वाहनों और जीवाश्म ईंधन से निकलने वाला धुआं, फैक्ट्रियों का धुआं, फ्रिज, एसी आदि से निकलने वाली गैसें, कृषि में उपयोग आने वाले जीवाणु रक्षक दवाएं, फर्नीचर में काम आने वाले पॉलिश, पेंट आदि, इनके बनाने में प्रयुक्त होने वाली विभिन्न पदार्थ और कूड़े करकट को सड़ने और गलने से जो गंदगी होती है वह। वायु प्रदूषण को नियंत्रित करने के उपाय देखते हैं। पहला, औद्योगिक चिमनियों की ऊंचाई अधिक होनी चाहिए। वाहनों का उपयोग कम से कम करना चाहिए। कार्बन मोनोऑक्साइड का उत्सर्जन कम होना चाहिए और पुराने वाहनों के संचालन पर रोक लगानी चाहिए। आइए अब देखते हैं जल प्रदूषण क्या है। जल के स्वाभाविक गुण में यदि कोई परिवर्तन होता है जो उसके उपयोग से जीवों को हानि पहुंचाता है उसे जल प्रदूषण कहते हैं। जल प्रदूषण का प्रभाव सभी पर पड़ता है, जीव जंतुओं पर भी और पेड़ पौधों पर भी। जीवों में अनेक प्रकार के संक्रामक रोग प्रदूषित जल से फैलते हैं और पौधों में भी ये बीमारियां फैलाता है। अब देखते हैं जल प्रदूषण के स्रोत। इसका मुख्य स्रोत है घरों, कारखानों से निकलने वाला अपशिष्ट जल स्रोतों में पहुंचना। इसके अतिरिक्त जानवरों को जल से नहलाना या घरेलू अपमार्जकों का पानी में पहुंचना और रासायनिक खादों का अधिक उपयोग भी जल प्रदूषण का मुख्य स्रोत है। अब देखते हैं जल प्रदूषण को रोकने के उपाय। रोकने के लिए हमें इसके कारणों पर रोक लगानी होगी, जैसे तालाबों में कपड़े धोना, जानवरों को नहलाना, ये सब नहीं करना चाहिए। कारखानों, घर से निकलने वाला जो जल होता है उसको सीधे जल स्रोत में ना मिलाकर पहले उसको शुद्ध करने के उपाय करना चाहिए। अगला प्रदूषण है ध्वनि प्रदूषण। ऐसी ध्वनि जो हमें सुनने में अच्छी नहीं लगती है, हमारी क्षमता से अधिक होती है, बेचैनी उत्पन्न करे, ऐसी ध्वनि को हम ध्वनि प्रदूषण कहते हैं। अब देखते हैं ध्वनि प्रदूषण के प्रभाव। अधिक ध्वनि के साथ रहने से बहरे हो सकते हैं। इसके अतिरिक्त हृदय संबंधी रोग, शारीरिक शिथिलता, उच्च रक्तचाप आदि बीमारियां भी हो सकती हैं। गर्भवती महिलाओं का गर्भपात भी हो सकता है। अब जानते हैं ध्वनि प्रदूषण के कारण मुख्य रूप से वाहन और मशीनों या इलेक्ट्रॉनिक यंत्रों से
होने वाला शोर। इसको रोकने के उपाय: इन यंत्रों का उपयोग कम करना चाहिए, ध्वनि धीमी रखनी चाहिए और वाहनों व मशीनों में साइलेंसर का उपयोग करना चाहिए। अगला है रेडियोधर्मी प्रदूषण। यह प्रदूषण बहुत ही हानिकारक है। कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिनमें स्वतः ही कुछ विकिरण अल्फा, बीटा और गामा किरणों का होता रहता है। ये विकिरण बहुत ही हानिकारक होता है और ये जीवों के जीन्स को भी प्रभावित करता है। इसके प्रभाव से आगे आने वाली कई पीढ़ियों में संतानें अपंग पैदा हो सकती हैं। जैसे हिरोशिमा और नागासाकी में परमाणु बम गिराया गया था, वहाँ पर अभी तक उत्पन्न होने वाली संतानें अपंग पैदा होती हैं।